नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए। बिहार की 40 सीट पर जो नतीजा आया आपने देखा है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार के वो 5 सांसद जो सबसे ज़्यादा वोट से जीत कर आए। देखिए, हालांकि 1 लाख से अधिक वोट से जीतने वालों की संख्या तो बहुत है, लगभग 10 से ऊपर है, लेकिन 5 ऐसे सांसद के बारे में बताएंगे जो अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों से चुनकर आए हैं और सबसे ज़्यादा वोट से जीत कर आए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। ग्राफिक्स जरिए आपको समझाएंगे भी, दिखाएंगे भी, वहाँ की वस्तुस्थिति क्या थी, वहाँ की वास्तविकता क्या थी, वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले मुजफ्फरपुर में राजभूषण चौधरी चुनाव जीत गए और अजय निषाद इस बार चुनाव हार गए। राजभूषण चौधरी को 6,19,739 मत आए थे। आप तस्वीर देख रहे होंगे, ग्राफिक्स जरिए आपको दिखा रहे हैं। और अजय निषाद को 3,84,822 मत आए थे। आंकड़ा काफ़ी बड़ा था और हार जीत का जो मार्जिन था वो 2 लाख से अधिक था। सबसे ज़्यादा वोट से राजभूषण चौधरी ही जीत कर आए। 2,34,927 वोट के मार्जिन से राजभूषण चौधरी जीत कर आए, यानी कि 2,34,927 वोट से वो जीत कर आए। अजय निषाद चुनाव हार गए, कई बार के एमपी थे। और यहाँ पर हकीकत यह है कि पिछली बार 2019 में जब अजय निषाद चुनाव जीते थे तो उस वक्त वीआईपी के उम्मीदवार थे राजभूषण चौधरी, महागठबंधन के उम्मीदवार थे, वो चुनाव हारे थे। लेकिन इस बार अजय निषाद कांग्रेस की ओर आ गए जब बेटिकट हुए और राजभूषण चौधरी को बीजेपी ने टिकट दिया, चुनाव भी जीते और सबसे ज़्यादा वोट से जीत के आए। अब इसके बाद दूसरे स्थान पर हम चलते हैं समस्तीपुर। मुजफ्फरपुर से अब सीधा निकल के चलते हैं समस्तीपुर, जहां पर शांभवी चौधरी चुनाव जीत गई। शांभवी चौधरी ने सन्नी हजारी को चुनाव हरा दिया। शांभवी चौधरी भी अशोक चौधरी की बिटिया है, सन्नी हजारी भी महेश्वर हजारी के बेटे हैं। दोनों ही बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। लेकिन शांभवी चौधरी शुरू से ही कही थी कि मेरी जीत का मार्जिन जो है वो काफ़ी अधिक रहने वाला है। वो दावे कर रही थी। सबसे कम उम्र की, बिहार की सबसे कम उम्र की सांसद, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बिटिया कहा, अपनी बेटी बताया, और बहुजन समाज से आती हैं, दलित समाज से आती हैं। शांभवी चौधरी जीत तो गई हैं चुनाव, कह रही हैं कि आगे बहुत काम करना है। कल ही लाइव सीरीज ने उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया, आप वो सुन सकते हैं। सबसे कम उम्र की सांसद बनी शांभवी चौधरी ने क्या कहा है। अब वोट पर बात करते हैं। शांभवी चौधरी को इस बार 5,79,786 मत मिले हैं। वहीं सन्नी हजारी को 3,92,535 मत मिले हैं। हार जीत का जो मार्जिन था वो 1,87,251 वोट का था। सोचिए, शांभवी चौधरी ने 1,87,251 वोट से सन्नी हजारी को समस्तीपुर के चुनावी अखाड़े में पटक दिया। शांभवी चौधरी चुनाव जीत गई। लोजपा रामविलास के कैंडिडेट हैं, चिराग पासवान की मजबूत सिपाही हैं। चिराग पासवान भी लगभग 1,70,000 के वोट से जीते हैं। हाजीपुर से अपने पिता की विरासत को संभाला है और चिराग पासवान अब जल्द केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनेंगे, इस बात की भी चर्चा है। खैर, शांभवी चौधरी की हमने बात कर ली। अब आगे चलते हैं गोपाल जी ठाकुर। देखिए, गोपाल जी ठाकुर और ललित यादव में लड़ाई थी दरभंगा में काफ़ी कड़ी लड़ाई थी, लेकिन कड़ी लड़ाई कही गई थी। कागज़ पर क्या कितनी कड़ी लड़ाई है वो आप देख रहे हैं। सबसे कड़ी लड़ाई जो बताई जा रही थी वो तो शिवहर में थी, पाटलिपुत्रा में थी, कई जगह पर थी। लेकिन दरभंगा में देखिए, गोपाल जी ठाकुर ने जीत हासिल की है, ललित यादव को चुनाव हराया है। गोपाल जी ठाकुर को 5,66,630 मत मिले और ललित यादव को 3,88,474 मत मिले हैं। यहाँ पर भी तेजस्वी यादव ने खूब धुआंधार प्रचार किया था, लेकिन दरभंगा पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गोपाल जी ठाकुर के लिए वोट मांगे थे। गोपाल जी ठाकुर ने 1,78,156 वोट से अपने प्रतिद्वंदी ललित यादव को धूल चटा दी और आरजेडी को वहाँ पर शिकस्त खानी पड़ी। गोपाल जी ठाकुर फिर से लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए, यानी कि वो सांसद बन गए। तो गोपाल जी ठाकुर को भी अच्छे वोट मिले। देखिए, वहाँ पर अगर हम बात करें तो सरोज चौधरी खड़े थे, उन्हें भी 18,000 लगभग मत मिले थे, लेकिन उससे गोपाल जी ठाकुर को कोई फर्क पड़ा नहीं। अब चलिए, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं झंझारपुर की ओर। देखिए, झंझारपुर में वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने काफ़ी भरोसा किया था सुमन महासेठ पर, लेकिन वहाँ भी रामप्रीत मंडल एक बार फिर से चुनाव जीत गए। चुनाव में उन्हें फिर से जीत का हार मिला। वहीं सुमन महासेठ, जो कि 2020 का विधानसभा चुनाव भी हार गए थे, इस बार फिर उन्हें हार मिली है। रामप्रीत मंडल 1,84,169 वोट के मार्जिन से जीते हैं। देखिए, रामप्रीत मंडल को 5,33,032 मत मिले। वहीं सुमन कुमार महासेठ को 3,48,863 मत मिले। हार जीत का जो मार्जिन था
वो लगभग 1,84,169 मत का हो गया। अब इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, इससे ऊपर हम बढ़ेंगे तो दिनेश चंद्र यादव की बात करेंगे। मधेपुरा, रोम पोप का मधेपुरा गोप का। देखिए, मधेपुरा सीट के बारे में भी काफ़ी चर्चाएं थी। एक समय में जब पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे थे तो पप्पू यादव को लालू प्रसाद ने मधेपुरा लड़ने का ऑफर किया था, लेकिन पप्पू यादव ने उनका ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। वो पूर्णिया से चुनाव लड़े और निर्दलीय सांसद चुनकर आ गए। दिनेश चंद्र यादव के लिए भी अच्छा हो गया। दिनेश चंद्र यादव पिछली बार जेडीयू से जीत के आए थे, उससे पहले वो खगड़िया से जीत के आए थे। दिनेश चंद्र यादव जब चुनाव लड़े तो दिनेश चंद्र यादव को 6,40,639 वोट मिले। और वहीं अगर हम प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप की बात करें तो 4,66,115 वोट मिले। हार जीत का जो अंतर रहा वो 1,74,534 वोट का रहा। यानी कि दिनेश चंद्र यादव भी चुनाव जीत गए और अच्छे वोट से जीते। आप समझ सकते हैं 1,74,534 वोट का वो जो आंकड़ा था वो काफ़ी बेहतरीन ढंग से पार कर लिया। मार्जिन वोट से जीते दिनेश चंद्र यादव। और देखिए, कई ऐसी सीटें हैं, जैसे कि अगर हम बात करेंगे जो 5 ऐसे सांसद हैं जिनकी हमने बात की जो सबसे ज़्यादा वोट जीत के हैं। इसके अलावा हमने चिराग पासवान की बात की है। चिराग पासवान भी 1,70,000 वोट जीते हैं। इसके अलावा नालंदा से कौशलेंद्र कुमार भी 1,69,000 के अधिक मार्जिन वोट से जीत के आए हैं कौशलेंद्र कुमार नालंदा से। इसके अलावा फिर सुपौल में दिलकेश्वर कामत भी अच्छे खासे वोट से जीते। राजेश वर्मा खगड़िया में अच्छे वोट से जीते। तो हमने कुछ आंकड़ों के जरिए आपको बताया है कि बिहार की ऐसे 5 सांसद हैं जो सबसे ज़्यादा वोट के मार्जिन से जीत के आए हैं। एक और वीडियो में दिखाएंगे बिहार के ऐसे कौन से वो सांसद हैं जो सबसे कम मार्जिन से जीत के आए हैं। जहां हार मिली है महागठबंधन को, कई जगह पर एनडीए को हार मिली है, लेकिन वो सांसद जो चुन के आए हैं वो आरजेडी के हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको पूरी डिटेल्स बताने की कोशिश की है, ग्राफिक्स जरिए हमने आपको दिखाया भी है। हार जीत का खेल तो खूब हुआ, अब बारी है देश में सरकार बनाने की। एनडीए ने अपना बहुमत जुटा लिया है। आंकड़ा जो है वो लगभग बताया जा रहा है, कई जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उन सभी को जोड़कर आंकड़ा 300 तक पहुंचाने की पूरी कोशिश है। सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा और जो सूत्रों के मुताबिक कंफर्म खबर है 9 तारीख को 9 जून को नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। कैबिनेट विस्तार भी होना है। देखिए, बिहार से जेडीयू के 12 सांसद जीत कर आए, बीजेपी के 12 सांसद जीत के आए। सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा चिराग पासवान का। उनकी पार्टी के पांचों उम्मीदवार जो हैं वो जीत कर संसद भवन तक पहुंच चुके हैं। अब वे सांसद हो चुके हैं। और शांभवी चौधरी तो सबसे कम उम्र की हैं ही, चिराग पासवान भी हमने इस वीडियो में चर्चा की कि वो मंत्री बनेंगे। ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको दिखाया है कौन कौन से वो 5 ऐसे जनप्रतिनिधि बन चुके हैं, सांसद बने हैं बिहार से, जिनके वोटों का आंकड़ा हार जीत का काफ़ी अधिक था। अगली वीडियो में फिर सबसे कम मार्जिन से जीतने वाले सांसद की भी हम आपको परिचय कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।